तो दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है उससे थोड़ा डिफरेंट। उसमें पहले प्रतिशत जोड़ रहा था, संख्या बन रही है, लेकिन अब की बार संख्या जोड़ रहा है और प्रतिशत में बन रही है। तो देखो, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो संख्या 116 सही 2/3% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अपन ने देखा है कि अपने को क्वेश्चन में केवल देखनी है प्रतिशत वाली संख्या। तो प्रतिशत हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 100 प्लस में 16 सही 2/3%, और यहाँ पे भी प्रतिशत है। तो 100 का प्रतिशत हटाएंगे तो 1 बचेगा। 16 सही 2/3 प्रतिशत मान किसका होता है, 1/6 का। तो यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा और क्या लिखेंगे, 6 प्लस में 1, और उत्तर क्या आएगा 7/6। तो हमें पता है प्रतिशत हटाने के बाद में जो नीचे संख्या है वो मूल मान होता है, मतलब वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद में देखो दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को अपन ने माना था जोड़ी या घटाई गई संख्या, लेकिन अब की बार संख्या जोड़ रहा है वो पूरी संख्या बता रहा है कितनी बन गई, ना कि ये बता रहा है कि शेष बची है। क्या बता रहा है, संख्या बन गई, मतलब नई संख्या का मान दिया है। तो यहाँ पे ये प्रतिशत बन गई, इसके कारण ऊपर वाली संख्या क्या हो गई, अब इसमें नई संख्या। केवल इसी बात को अपने को क्या रखना है ध्यान में कि कोई संख्या जोड़े तो ऊपर वाली संख्या होता है नई संख्या, जो अपने को रिजल्ट मिलता है। तो देखो 6 में कितना जोड़ने से 7 मिला, 1 जोड़ने से ही तो 7 मिला, लेकिन ये कितना बोल रहा है 16 जोड़ना है, और हमें तो ये मान है 6 में 1 जोड़ने से मिल रहा है। तो 1 जोड़ने से 7 आए, मतलब नई संख्या 116 सही 2/3% बन गई। तो 1 का मान क्या हो गया 16। अपने को मान चाहिए वास्तविक, और वास्तविक क्या दिया हुआ है 6, तो 6 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 16 × 6। 16 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 0। तो देखो दोस्तों, अब की बार अपने को शेष नहीं दिया, ना ये बताया कि इतनी होगी, अपने को संख्या बताया कि इतनी बन जाती है, इतनी हो गई। नई संख्या के बारे में बात कर रहा हो, ना कि जोड़ने के बारे में, यही तो बोला इसने। तो ऊपर वाले जो मान आया उसको अपन ने क्या माना है नई संख्या। तो वास्तविक संख्या में कितना जोड़ा कि नई संख्या है 1 जोड़ा, लेकिन प्रश्न वाला बोल रहा है 16 जोड़ना। तो 1 का मान क्या हो गया 16, 6 का मान चाहिए तो क्या हो गया 16 × 6, गुणा करने पर कितने आगे 96। तो अपना क्वेश्चन हल हो गया। पर अगर जैसे ऑप्शन में 96 अपना आंसर होगा वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखो, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अपने को मान देखना है प्रतिशत वाला कितना देता है 444 सही 4/9%। प्रतिशत हटाने के लिए अपन लिखेंगे 400 प्लस में 44 सही 4/9%। तो प्रतिशत हटाने के लिए हमें पता है कि 100 का देते हैं भाग, तो 100 का भाग देंगे तो 400 का तो आ जाएगा 4, और 44 सही 4/9 का मान अपने को चाहिए। तो देखो अपन मान देखें 11 सही 1/9% किसका होता है 1/9 का। तो अगर मैं इसको 4 गुना कर दूं, मतलब 4 से गुना कर दूं, तो इधर भी तो 4 से गुना होगा, बराबरी तो है। तो 4 से गुना करूंगा तो कितनी बन जाएगी 4 × 11 और 4 × 1/9, ऐसे ही तो होगा, जो गुणा में संख्या है उनसे गुणा होगा। तो 44 सही 4/9%। आगे मान, तो इसी आधार पे ऊपर 44 सही 4/9 का मान क्या लिखेंगे 4/9, क्योंकि 1/9 का मान होता है 11 से 1/9, और इसका 4 गुना, 4 गुना तो मेरा 11 को 4 से गुणा करें, 4 गुना मतलब 4/9 का मान क्या हो गया 44 से 4/9, तो प्लस में 4/9।
एलसीएम लेने के बाद में हल करेंगे तो 9 एलसीएम आया, 9 को 4 से गुणा करें 36 प्लस में 4 कितना मान आ गया 40/9। तो क्या जोड़ा है की बार संख्या ही तो जोड़ा है ना कि प्रतिशत। तो नीचे वाले तो हमेशा वास्तविक हो गई, वास्तविक संख्या, लेकिन संख्या जोड़ी है इसलिए ऊपर वाली क्या आ जाएगी नई संख्या जो हमें प्राप्त हुई है। तो नई संख्या कितनी है 40। मतलब कोई संख्या 9 थी उसमें 930 जोड़ा जिससे वो कितना बन गया 40। तो 9 में कितना जोड़ा कि वो 40 बना 31 ही तो जोड़ा। मूल संख्या 9 में अगर 31 जोड़ दें तो वो बन गया 40 और ये 40 9 से कितना परसेंट है 444 से 4। तो 31 तो यहाँ जोड़ रहा है लेकिन परसेंट वाला बोला है 930 जोड़ना है। तो 31 का मान क्या हो गया 930। तो 1 का मान 930/31 और इसको काटेंगे तो मान कितना आएगा अपने को 30 ही तो आएगा। मान चाहिए अपने को वास्तविक, वास्तविक कितना है 9। 1 का मान 30 तो 9 का मान 1 से 9 गुणा ही होगा तो 9 का मान आ जाएगा 30 × 9 और जैसे ही 30 को ऊपर 9 से गुणा करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा उत्तर मिल जाएगा कितना 270। तो दोस्तों देखो थोड़ा सा टाइम लगा, अपने को आता है 444 से 4/9 का परसेंट हटाना। 404 हो गया 4/9 तो 4 से 4/9 को क्या लिखेंगे 40/9। 9 वास्तविक 40 नहीं आ गई, 31 जोड़ने से आया 31 का मान हो गया 930, 1 का मान आ गया 30 और 9 का मान 270। सिंपल सा आधा सेकंड लगेगा अगर अपने उत्तर समझ लेते हैं। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है चीनी की कीमत में वृद्धि 10% की होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो देखो प्रश्न में 2% के मान आए, एक तो कीमत की प्रतिशत है और एक खपत के लिए दिया। तो अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए चीनी की कीमत लिख लेते हैं और एक खपत। अब देखो मूल्य और खपत को अगर अपन गुणा कर दें तो खर्चा ही तो आता है, क्योंकि अगर अपने 1 किलो चीनी के 30 रुपए लगते हैं और 2 किलो चीनी अपन लेके आए तो कितने रुपए लगेंगे 60 × 30 × 2। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक, शुरुआत में कीमत कितनी थी और शुरुआत में खपत कितना था और यहाँ आ जाएगा नया जो अब हो गया। तो कीमत के लिए प्रतिशत कितना है 10। तो मैंने बोला है कि ऐसे क्वेश्चन में हमने को क्या करना है प्रतिशत हटाना है। तो 10/100 क्या आ जाएगा 1/10। तो नीचे वाला मैंने बता चुका मैं कि मूल मान होता है वास्तविक। तो शुरुआत में मूल्य क्या था 10 रुपए प्रति किलो का भाव था चीनी का, ठीक है। उसके बाद में वृद्धि हुई, ऊपर वाली संख्या क्या होती है कम या ज्यादा वाली और नीचे वाली वास्तविक कीमत और कम या ज्यादा होने वाली। तो 10 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से चीनी आती थी, 1 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से मूल्य बढ़ गया। तो अब कितना हो गया 10 और 1 11 रुपए प्रति किग्रा हो गया इसका काम। तो अब खपत के बारे में परसेंट कितना है 20। तो 20 का भी क्या करना पड़ेगा प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग और मान क्या लिखेंगे 1/5। तो शुरुआत में खपत कितनी किलोग्राम थी 5 किलोग्राम, क्योंकि वास्तविक मान नीचे वाला ही होता, लेकिन घट गया ऊपर वाली संख्या तो घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे केवल 4। 10 रुपए 1 केजी के लगते हैं तो 5 किलोग्राम के कितने लगेंगे 5 × 10 कितने लगेंगे 50। अब 11 रुपए 1 किलोग्राम के लगते हैं तो 4 के कितने लगेंगे 11 × 4 = 44। तो पहले तो अपने को शुरुआत में घर में खर्चा आता था 50 रुपए, लेकिन अब कीमत बढ़ने से
खपत कम होने से कितने रुपए लग रहे हैं घर पे? 44 रुपए। तो अपना खर्चा तो कम हुआ ना, पहले 50 लगते थे, अब 44 लग रहे हैं। कितने कम हुए? 6 ही तो कम हुए। ये 6 किससे कम हुए? 50 से ही तो हुए। 50 अपना परमानेंट था, वास्तविक 50 रुपए ही अपना खर्चा, लेकिन अब नया खर्चा हो गया 44, जो कि कितना कम है? 6। तो अपन परसेंट निकाल लें कि भी 50 से 6 कम हो गया, तो कितना प्रतिशत कम हुआ? तो 6 कम हुआ है कितने पे? 50 मूलमान पे। परसेंट में चेंज करना है तो इंटू में 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में पूछा। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितने आ गए? 12%। वो भी क्या हुआ है? खर्चा कम हुआ है, तो 12% कम हो गया कौन? खर्चा। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन ऐसे ही करेंगे। क्या करना है? कीमत का पहले प्रतिशत लिख लो, हटा दो उसका प्रतिशत, नीचे जो वास्तविक आए, जो भी मान आए वो वास्तविक कीमत शुरुआत में लिख दो। ऊपर वाली संख्या होती है कम या ज्यादा वाली, जोड़ने के लिए बोला है, मतलब बढ़ती दी है तो वो जोड़ दो इसमें, और अगर कमी बोली है तो इसमें से घटा दो। तो मान कितना आया? 11। फिर खपत वाला प्रतिशत ले लो, हटाएंगे परसेंट तो 1/5 आएगा। तो 5 तो किलोग्राम मूल था अपना खपत, इसमें कमी हो गई, ऊपर वाली संख्या कितनी? 1 की, तो पीछे खपत कितना बचा? 4। तो शुरुआत में 10 रुपए किलो के हिसाब से अपन चीनी लेके आते थे 5 किलोग्राम, तो खर्चा आता था घर पे 50। लेकिन अब 11 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी लेके आते हैं केवल 4 किलोग्राम, तो घर पे खर्चा कितना आएगा? केवल 44 रुपए। तो पहले से कितना कम है? 6 ही तो है, और पहले कितना था? 50। तो 50 से 6 रुपए कम है। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा काटेंगे तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा? 12%। और 12% उत्तर आ गया, वो भी क्या? कम। तो ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। देखो दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए? तो देखो दोस्तों, जैसे अपने घर पे लगते हैं 100 रुपए, कितने लगते हैं? 100 रुपए। ये मान लिया कि 10 रुपए 1 किलोग्राम चीनी के अपने लगते हैं, 10 रुपए 1 किलोग्राम चीनी के लगते हैं। ठीक है, तो अपनी कितनी चीनी आएगी? 10 किलो ही तो आएगी, जिससे 100 रुपए लग जाएंगे। लेकिन कीमत 20% बढ़ा देता है, तो अब अपनी कीमत है 10, तो पहले ही अपने आप में 100% ही तो थी, 20% बढ़ा दी तो 120 हो गई, जिससे क्या आ जाएगा? 120 बटा 100, 1 0 से 1 और 1 0 से 1, नया मूल्य आएगा 12 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब 10 किलो चीनी थोड़ी यूज में लेंगे कि घर पे अपने 100 रुपए ही लगे, बोला है ना इसने कि खर्चे में केवल 10% की कमी आए। खर्चे में कमी करनी है, कीमत तो 20% बढ़ गई, लेकिन खपत में अपने को कमी करनी है, खर्चे में भी केवल 10% कमी। तो खर्चा 100 है, 100 में कमी करनी है किसकी? 10 की, तो 90 तो बचेगा, बट्टा में 100, तो 90 रुपए लेके आना है। 12 रुपए 1 किलो के लगते हैं, तो 90 रुपए कितनी किलो चीनी के लगेंगे? 90 बट्टे 12 से ही। तो अपन इतना सिस्टम नहीं करेंगे, शॉर्ट में चलेंगे। देखो, माना कि अपने घर पे शुरुआत में 100 रुपए लगते हैं, कीमत बढ़ी 20%, तो खर्चा भी कितना बढ़ जाएगा? 20% ही तो बढ़ेगा। 100 में 20% और जोड़ दें तो कितने हो गए? 120। लेकिन पर्सन में दे दिया कि खर्चा केवल 10% ही बढ़ना चाहिए, ना कि 20, तो 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। लेकिन इसने बोला खर्चे में 10% की कमी करनी है, इसका मतलब 100 रुपए लग रहे थे तो अपने को 90 रुपए लगाने हैं, बाकी जो 10 रुपए वो बचे वो अपने को क्या करने? सेव करके। तो 90 100 का क्या निकालने? 10%, तो कितने आएंगे? 10। शुरुआत में 100 लगते थे, अब 10 कम लगेंगे तो कितने लगेंगे? 90। लेकिन कीमत के हिसाब से कितने लगते हैं? 120 रुपए। लगाने 90
तो कितने कम रुपए लगाने अपने को? 30 रुपए अपने को क्या लगाने हैं? कम। तो 30 रुपए कम लगाने हैं। कितने रुपए पे? 120 ही लगते हैं मूल, तो अगर 20% कीमत बढ़ती तो, और खपत अपना वही रहता तो अपने तो 120 ही लगते हैं। तो 120 पे 30 रुपए कम लगाने हैं। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, 10 से 10, 4 से काटे तो ये 25 बार और ये 3 बार, 3 से 3 कट गया और उत्तर आया अपना 25 से प्रतिशत। क्या हुआ? ये खपत कम ही तो हुआ है, देखो मान कम ही तो आया, कम। अब देखो क्या बोल रहा है प्रश्न में कि कीमत 20% बढ़ाई है तो खर्चा भी अपना कितना बढ़ेगा? 20%। 100 का 20% होता है 20, 100 लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे? 120। लेकिन कंडीशन है कि खपत उतना ही रहेगा, मतलब 10 किलो अपन यूज में ले रहे थे तो 10 ही अब दाम में लेना। लेकिन उसने बोला है कि खपत कम करना है तो खर्च केवल 10% कम हो। शुरुआत में 100 लग रहे थे, 10% कम करेंगे तो 100 का 10 आता है 10, तो 100 से कितने रुपए लगाने हैं? केवल 90 लगाने। लेकिन लग रहे हैं 120। कब? जब खपत पहले जितना ही है, लेकिन कम करना है तो 120 से 90 रुपए खर्च लेके आएंगे तो सीधी सी बात है रुपए कम हो जाएंगे तो खपत भी कम हो जाएगा, चीनी कम आएगी। 30 रुपए की कम चीनी आएगी, कितने रुपए पर? 120 रुपए पर। तो 30 बटा 120 इंटू में 100, तो मान कितना आ जाएगा अपना? 25%। और यही क्या हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाए तो नमक 10% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा है। तो देखो दोस्तों, इस प्रश्न में एक बात ध्यान में रखना है कि नमक ना तो और आया है ना ही अपने इस घोल में से निकाला है, जितनी मात्रा पहले थी उतनी ही। तो देखो अपन तरीका लगाएं, मिश्रण में एक तो है नमक और एक है पानी। प्रारंभिक मात्रा देख लेंगे पहले तो, कौन सी मात्रा? प्रारंभिक और नई मात्रा। शुरुआत में नमक कितना है? 5%, तो इसका परसेंट हटाएंगे तो 5 बटा 100 मतलब 1 बटा 20। तो ये नमक 20 में से कितना लीटर है? 1 लीटर। ऐसा ही तो है, किसी घोल में से ही है 5%, और मिश्रण कौन सा है? पानी और नमक का। तो कुल मिश्रण तो है 20, कुल मिश्रण कितना है? 20, और इसमें से नमक कितना है? 1। क्यों? क्योंकि नमक की कंडीशन दी है, तो 1 तो है नमक, तो टोटल 20 है, तो पानी कितना बचा? 20 माइनस 1 है 19। अब दिया इसमें कि अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाए तो नमक बन जाता है 10%। तो अब 10% नमक रहेगा तो 10 बटा 100 और क्या आ जाएगा? 1 बटा 10। अब कुल मिश्रण कितना है? 10, और उसमें से नमक कितना है? 1 नमक है, कुल मिश्रण 10, तो पानी कितना बचा? 10 माइनस 1 कितना बचा? 9। तो नमक पहले भी 1 था, अब भी 1 है, तो कोई चेंज करने की जरूरी नहीं है। परसेंट के हिसाब से पानी कितना कम हो रहा है? 19 से 9 कम 9 हो रहा है, इसका मतलब 10 कम हो रहा है पानी। लेकिन प्रश्न में बताया है कि 20 लीटर पानी वाष्पित होता है, मतलब 20 उड़ गया पानी, लेकिन हमारे हिसाब से 10 कम होता है, तो 10 का मान कितना? 20 लीटर। 1 का मान कितना? 20 बटा 10 लीटर। अपने को चाहिए प्रारंभिक घोल की मात्रा। घोल में पानी और नमक दोनों 19 और 1 मिला के कितने हो जाते हैं? टोटल 20 हो जाते हैं कुल मिश्रण। इसका ही तो मान चाहिए। 1 का मान 20 बटा 10, तो 20 का मान 20 बटा 10 इंटू 20, ये तो आएगा। तो 10 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, और उत्तर कितना आ जाएगा? 40 लीटर। तो दोनों कंडीशन से अलग अलग लिख लो अपने को। शुरुआत में नमक 1, 19 पानी, नई मात्रा नमक भी 1 आ गया और ये आ गया 9। तो 19 से 9 आने में 10 कम होता है, लेकिन प्रश्न में बताया 20 लीटर कम होता है, तो 10 का मान हो जाएगा 20, 1 का मान 20 बटा 10 लीटर। तो अपने को मान चाहिए 20 का। क्यों? मिश्रण कौन कौन है? पानी और नमक का। कितना हो जाता है? 20।
तो 20 का मान 20/10 इंटू 20 और कितना आ गया अपने पास 40। ये क्या आ गया अपना दोस्तों। आगे क्वेश्चन है 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। मतलब जो भी पानी था उसको क्या करना है कम, तो पानी कम कर देंगे तो एसिड अपने आप ज्यादा हो जाएगा। एसिड ना ही तो निकाला है और ना ही और डाला जा रहा है। तो क्वेश्चन करें अपन, प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी किसकी एसिड की और यहाँ हो जाएगी पानी की और नीचे हो जाएगी नई मात्रा। शुरुआत में एसिड है 30%, तो 30/100 को क्या लिखेंगे 3/10। तो कुल मिश्रण कितना है इसमें 10, उसमें से एसिड कितना है 3, 10 में से 3 एसिड है तो पानी बचा 7। दूसरी कंडीशन में एसिड है 40%, तो क्या लिखेंगे 40/100, 1 0 से 1 और 2/5। तो अब मिश्रण का कितना आ गया बोले 5, क्योंकि 2/5 में नीचे वाला मान तुलित होता है मूल मान। तो इसमें 2 तो एसिड और 5, 3 का बचा पानी, क्योंकि 5 में से 2 ये गया तो 3 ही तो बचा। अब देखो एसिड इस क्वेश्चन में आ गया अलग अलग, 3 था पहले तो अब 2 हो गया, लेकिन ना तो एसिड और डाला ना ही निकाला। तो इन दोनों को पहले क्या बनाना पड़ेगा बराबर। बराबर बनाने के लिए इसको तो 2 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। तो एसिड शुरुआत में जितनी थी उतनी अब, लेकिन शुरुआत में पानी था 14, अब कम हो गया कितना बचा 9 ही बचा। तो इस हिसाब से कितना पानी निकाला है केवल 5 ही तो निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ये बात कि कितने लीटर निकाला है। अपने को इस 5 की क्या निकालनी है वैल्यू। अपने को इस मान का तो पता है ना कि 6 एसिड मिल जाए और 14 पानी मिल जाए तो कितना लीटर होता है 12 लीटर मिश्रण होता है। तो इस 6 और 14 का मान कितना है, टोटल मिश्रण ही तो हो गया ये पानी और एसिड, कितना है 12 लीटर। तो 14 और 6 कितने हो गए 20, 20 का मान 12 लीटर, 1 का मान 12/20 लीटर। पानी कम हुआ है 5, तो अपने को पानी कितना निकाला है वही तो पूछा, तो इस 5 की वैल्यू निकाल, तो 5 का मान क्या आ जाएगा 12/20 इंटू 5 लीटर। तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो कितना लीटर आ गया उधर 3 लीटर। तो देखो प्रश्न में अपने को दोनों कंडीशन दी हुई थी, अपन ने परसेंट हटा के लिख दिया। बराबर बनाने के लिए इसको ऊपर से तो 2 से गुणा कर दिया और नीचे 3 से गुणा। अब की बार अपने को ये वैल्यू नहीं पता थी कि कितना पानी निकाला है, लेकिन कुल मिश्रण शुरुआत में कितना था 12 ये दिया है, तो इस टोटल का मान हो जाएगा 12, 20 का मान 12, तो 1 का मान 12/20, तो अपने को मान चाहिए 5 का, तो 5 का मान है कितना आ गया 3 लीटर। और ये क्या हो जाता है अपना उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत कितना है। तो देखो अपन इसको सीधा कर सकते हैं, दोनों संख्याएं लिख लो, पहले जो शुरुआत में दिया वो लिख दो, उसके बाद में जो बाद में दिया वो लिख दो, और लिख के क्या करना है केवल वजन गुणा करना है अपने को, ठीक है। इस 5 को आगे वाली संख्या के 5 से, तो कितने आएंगे 5 × 5 25 आ जाएंगे, और इधर 3 को 3 से गुणा करना है तो कितने आ जाएंगे 9। वजन गुणा करने पर 25 और 9 आ गए, मतलब 25 उत्तर आने थे, लेकिन आ कितने गए गलती से 9 उत्तर आ गए। तो कितने उत्तर कम आ रहे हैं अपने 16 उत्तर कम आ रहे हैं। 25 पे ही तो 16 कम आ रहे हैं ना, वास्तविक उत्तर तो अपना 25 ही तो था, तो 25 पे 16 उत्तर कम आया। प्रतिशत में जो पूछा उसने, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 64%।
गलती आ जाएगी। प्रश्न में अगर कमी या वृद्धि का नाम आए तो अपन क्या करेंगे कि उत्तर में 64% की कमी आई। तो सिंपल सा मेथड है, दोनों संख्याएं लिख लो, आपस में वजर गुणा कर दो, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करने के बाद में शुरुआत में लिख दो, और जो शुरुआत में संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, वास्तविक संख्या रहेगी। तो वास्तविक संख्या 25 आना था लेकिन 9 आ गया, 16 की कमी हुई 25 पे, तो अपन ने प्रतिशत में बदल दिया, तो 64% की क्या हुई, कमी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरा अगला वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूंगा। धन्यवाद।